हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एचवी। आज के वीडियो में हम कीबोर्ड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो आज के वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। कीबोर्ड में कितनी तरह की कीज़ होती हैं, कौन कौन से लॉक्स होते हैं कीबोर्ड में, स्पेशल कीज़ कितनी तरह की होती हैं, कीबोर्ड में फिंगर पोजीशन कैसी रखनी चाहिए और कितने तरह के कीबोर्ड्स होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा कीबोर्ड के बारे में समझते हैं। कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे बटन होते हैं जिनको हम कीज कहते हैं। कीबोर्ड आई एम श्योर आप सबने देखा होगा, अगर नहीं तो मैं आपको इमेज दिखाऊंगा अभी। बहुत सारे बटन्स होते हैं जिनको कि कीज कहा जाता है। नॉर्मली जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, जो एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है, उसके अंदर 104 कीज नॉर्मली पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कीबोर्ड्स में कितनी तरह की कीज होती हैं। पहली होती है अल्फाबेटिकल कीज या अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, एरो कीज, फंक्शन कीज और स्पेशल कीज। इतनी तरह की कीज नॉर्मली हम कीबोर्ड में देखते हैं। भाई इन पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। उससे पहले एक बार कीबोर्ड को देख लेते हैं। ये एक नॉर्मल कीबोर्ड की फोटो है। नॉर्मली एक कीबोर्ड ऐसा होता है जिसके अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग कीज होती हैं। उन कीज के बारे में अभी हम डिटेल में समझेंगे कि कौन सी कीज किस काम आती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं अल्फाबेट कीज क्या होती हैं। अल्फाबेट कीज जो होती हैं वो लेटर्स टाइप करने के काम आती हैं और वो नॉर्मली ए टू जेड जो होती है वो कीज होती हैं, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, उन्हें अल्फाबेट कीज कहा जाता है। दूसरी होती है नंबर कीज। नंबर कीज नॉर्मली 0 to 9 होती हैं और इसे हम नंबर्स वगैरह टाइप करने में यूज करते हैं। उसके अलावा जो होती है वो होती है एरो कीज। एरो कीज को ही कर्सर कीज भी कहा जाता है। कर्सर वो होता है, जब अगर आपने कंप्यूटर देखा होगा तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जब आप जाएंगे तो एक ब्लिंक करता होता है। जहां आप कुछ टाइप करते हैं वहां एक ब्लिंकर होता है, एक ब्लिंक करता रहता है कुछ, उसे हम कर्सर कहते हैं। ठीक है, तो कर्सर की पोजीशन मूव करने के लिए एरो की यूज की जाती है, इसीलिए उसे हम कर्सर कीज भी कहते हैं। इसे हम मॉनिटर पे कहीं भी कर्सर की पोजीशन को मूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होती हैं फंक्शन कीज या फंक्शनल कीज भी कहते हैं उसे। वो जो होती है फंक्शन कीज जो होती हैं वो कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, वो कुछ स्पेशल टास्क के लिए डेडिकेटेड होती हैं। उनके बारे में हम बाद में डिटेल जब प्रैक्टिकल करेंगे तो समझेंगे। उसके बाद आती हैं स्पेशल कीज। स्पेशल कीज जो होती हैं वो कीज होती हैं जो कि कुछ स्पेशल टास्क, डेडिकेटेड टास्क करती हैं, जो कि दूसरी कीज नहीं कर पाती। जो अल्फाबेट कीज हैं, एरो कीज हैं या नंबर कीज हैं वो नहीं कर पाती हैं, वो ये स्पेशल कीज काम करती हैं। और नॉर्मली जो होती है स्पेशल कीज किसी दूसरी की के कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं कि स्पेशल की दबा करके फिर किसी की को हम दबाएंगे तो ये काम होगा। ठीक है, अब आते हैं लॉक कीज कितनी तरह की होती हैं कीबोर्ड पे। पहली होती है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक एक की होती है जिसे अगर हम दबाएंगे, अगर हम ऑन कर देंगे तो जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे कैपिटल में टाइप होंगे। ठीक है, तो सारे अल्फाबेट्स कैपिटल में टाइप होंगे। अगर कैप्स लॉक ऑफ होगा तो सारे अल्फाबेट जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में टाइप होंगे। दूसरी होती है स्क्रॉल लॉक। अब स्क्रॉल किसे कहते हैं? स्क्रॉल कहते हैं जब हम लंबा पेज होता है ब्राउजर पे, या आपने कभी सर्फिंग वगैरह की होगी तो ध्यान दिया होगा कि हम स्क्रॉल करते जाते हैं, माउस से नीचे करते जाते हैं, पेज नीचे ऊपर होता रहता है, राइट? उसे हम कहते हैं पेज स्क्रॉलिंग। अगर पेज का साइज लंबा है जो कि स्क्रीन में नहीं आ सकता तो हमें नीचे देखने के लिए पेज को ऊपर स्क्रॉल करना पड़ता है। वो काम स्क्रॉल की से लॉक किया जा सकता है। अगर हमने स्क्रॉल लॉक ऑफ कर दिया है तो फिर हम स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे, पेज जो है वो लॉक हो जाएगा, स्क्रॉल बंद हो जाएगा। ठीक है, तीसरी होती है नंबर लॉक।
नंबर लॉक की होती है, अगर मैं आपको पीछे इमेज में दिखाऊं, ये एक सेक्शन होता है नंबर्स का, जहां 0 to 9 आपको नंबर्स लिखे मिलते हैं, और ये होता है आपका नंबर लॉक की। ये नंबर लॉक अगर आप ऑफ कर देंगे तो इतना सेक्शन जो है आपका वो डिसेबल हो जाएगा, आप इन कीज को यूज नहीं कर पाएंगे। इन्हें यूज करने के लिए नंबर लॉक का ऑन करना जरूरी होता है, ठीक है। तो वो होती है आपकी नंबर की, नंबर लॉक। तो उसे हम नंबर पैड को एक्टिवेट कराने के लिए यूज करते हैं। अब आते हैं स्पेशल कीज पे। जैसे कि हमने बताया था कि अभी स्पेशल कीज वो कीज होती हैं जो कि कुछ स्पेशल काम करती हैं जो कि दूसरी कीज नहीं करती। नॉर्मली इन कीज को किसी दूसरी कीज के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। तो स्पेशल की में सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा कॉमन जो होती है वो एंटर की होती है, या रिटर्न की भी उसी को कहा जाता है। एंटर की या रिटर्न की जो होती है उसे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए यूज किया जाता है। तो जो कर्सर होता है, अगर आप चाहते हैं कि उसे नीचे वाली लाइन में ले जाएं, कुछ नीचे टाइप करना होता है आपको, तो आप एंटर की दबाते हैं तो आपका कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, ठीक है। दूसरी होती है आपकी स्केप की। स्केप की जो होती है वो कोई भी चीज, या आपके स्क्रीन पे कोई पॉपअप वगैरह आ गया है, कोई अलर्ट वगैरह आ गया है, या कुछ भी हो गया है जो आपको बंद करना है, तो उसके लिए आप नॉर्मली स्केप की दबाते हैं। स्केप का मतलब बचना होता है बेसिकली। तो स्केप की जो होती है वो बचने के लिए यूज होती है कि कोई भी चीज अगर कोई अलर्ट वगैरह आ गया है उसे आप हटाना है तो स्केप की दबा सकते हैं, ठीक है। तीसरी होती है आपकी बैक स्पेस की। बैक स्पेस की जो होती है वो कोई भी चीज को इरेज करने के लिए काम आती है, लेकिन वो इरेज अपने कर्सर के लेफ्ट साइड वाली चीजों को ही करती है। जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसके लेफ्ट साइड में जो भी होगा, बैक स्पेस की दबाने से वो इरेज होता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। जितनी बार आप की दबाएंगे उतने अल्फाबेट्स आपके लेफ्ट साइड में डिलीट होते रहेंगे, ठीक है। फिर आते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट की का एक काम ये भी होता है कि अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है, जैसे मैंने पहले बताया था कि कैप्स लॉक अगर आपका ऑन है तो जो भी अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल में टाइप होंगे, अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो स्मॉल में टाइप होंगे। लेकिन अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है, उसके बाद भी अगर आप शिफ्ट दबा करके कोई अल्फाबेट टाइप करेंगे तो वो कैपिटल ना होकर के वो स्मॉल टाइप होगा। और अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ है तो स्मॉल में टाइप होना चाहिए, लेकिन आप शिफ्ट दबा करके अगर टाइप करेंगे तो वो कैपिटल में टाइप होगा। तो ये बेसिकली कैप्स लॉक का काम जो है उल्टा करता है, कैप्स लॉक को रिवर्स करने का काम करता है। अगर आप शिफ्ट की दबा करके कोई भी अल्फाबेट टाइप करेंगे तो वो कैप्स लॉक के बिहेवियर के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। ये शिफ्ट की का एक काम है, और भी बहुत सारे हैं, आगे प्रैक्टिकल में धीरे धीरे हम समझेंगे उन सारी चीजों को। अब आते हैं कंट्रोल की और आल्ट की। कंट्रोल की और आल्ट की ये भी स्पेशल कीज होती हैं जो कि दूसरी कीज के साथ अलग अलग काम करती हैं। क्या काम करती हैं ये हम प्रैक्टिकल में समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे डिटेल में बताएंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो जब प्रैक्टिकल करा जाएगा तो उसमें इन कीज के स्पेशल फंक्शंस क्या होते हैं वो आपको बताएंगे, तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझिए कि ये दूसरी कीज के साथ यूज होती हैं और कुछ स्पेशल टास्क करती हैं, कंट्रोल की भी और आल्ट की भी। उसके बाद आता है स्पेस बार। अब स्पेस बार जो होता है वो स्पेस देने के लिए यूज होती है। स्पेस की जो होती है वो कोई अल्फाबेट या कोई वर्ड के बीच में जो स्पेस देते हैं उसके लिए यूज होती है। और ये की जो होती है ये कीबोर्ड की सबसे लंबी की कहलाती है, सबसे लंबी की होती है स्पेस बार, राइट। सबसे नीचे होती है, सबसे लंबी की होती है। उसके बाद आते हैं डिलीट की। अब डिलीट की क्या होती है, जैसे बैक स्पेस की हमने देखा था, बैक स्पेस की और क्या होती है, कर्सर के लेफ्ट साइड वाली चीजों को एक एक करके डिलीट करती है। लेकिन डिलीट की जो होती है ये भी डिलीट का काम करती है, बट ये कर्सर के राइट साइड वाली चीजों को एक एक करके डिलीट करती है, ठीक है। अब एक बार आप लोगों को एक झलक दिखा देता हूं कुछ कीज की। ये होती है आपकी एंटर की, ये होती है आपकी बैक स्पेस की, ये सबसे लंबी की होती है स्पेस बार,
ठीक है, ये शिफ्ट की होती है, ये कंट्रोल की होती है, ये होता है आपका कैप्स लॉक। कंट्रोल की एक इधर भी होती है, शिफ्ट की इधर भी होती है, अल्ट की भी दो होती है, एक अल्ट की ये होती है, एक अल्ट की ये होती है। ठीक है, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट नॉर्मली दो दो होती हैं हर कीबोर्ड पे। स्पेस बार सबसे लंबी की होती है जैसे कि बताया था। इसमें एफ कीज, फंक्शनल कीज नहीं दिख रही हैं इस कीबोर्ड पे, एक एग्जांपल दिया है खाली हाथ के लिए। तो नॉर्मली मैंने आपको ये कीज दिखा दी इस पे। अब समझते हैं कि फिंगर पोजीशन कैसी होती है। ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर फिंगर पोजीशन रखने का सही तरीका क्या होता है, ASDF जो होता है, तो एफ के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक मार्क होता है छोटा सा, उसी तरह का मार्क आपका जे के ऊपर भी होता है। यहाँ पे जे के एल के बाद जे पे एक मार्क होता है, एफ पे एक मार्क होता है। तो जो लेफ्ट हैंड आपका होता है वो FDSA के ऊपर होता है, इस मार्क से शुरू करते हैं यूं उंगलियां रखना, और जे के ऊपर जो राइट उंगली होती है यूं रखी जाती है। ठीक है, फिर इस तरह रख करके जब कुछ टाइप किया जाता है तो ये उंगली ऊपर जाती रहती है, और ये उंगली ऊपर, लेफ्ट वाली इधर जाती है, राइट वाली इधर जाती है, और सिमिलरली स्पेस बार अंगूठे से आप दबाते हैं और नीचे वाली इस तरह दोनों हाथों का यूज करते हैं कीबोर्ड में। ठीक है, तो ये सही तरीका होता है कीबोर्ड पे हाथ रखने का, फिंगर्स पोजीशन का। अब आते हैं टाइप ऑफ कीबोर्ड, कितने तरह के कीबोर्ड्स होते हैं। तो नॉर्मली जैसे हमने बताया था कि 104 की वाला जो होता है वो एक बेसिक नॉर्मल कीबोर्ड होता है। उसके अलावा जो होता है कीबोर्ड के प्रकार क्या क्या होते हैं, कीबोर्ड कितना तरह के होते हैं। एक होता है वायर्ड कीबोर्ड, जो बहुत ही नॉर्मल कीबोर्ड होता है, जिसे हम केबल से, एक वायर से कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, चाहे वो लैपटॉप में कनेक्ट करना हो, चाहे वो डेस्कटॉप में कनेक्ट करना हो, एक केबल के थ्रू, एक USB केबल होता है, उसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं वायर्ड कीबोर्ड। दूसरा होता है वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड में आपको कोई केबल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक एडाप्टर आता है छोटा सा, उसको आप डेस्कटॉप में या लैपटॉप में USB में लगा देंगे और कीबोर्ड आपका वायरलेस हो जाएगा, और कीबोर्ड आप कहीं भी लेकर के बैठ सकते हैं विदाउट एनी केबल। उसके बाद होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अब मल्टीमीडिया कीबोर्ड क्या होता है, जैसे 104 कीज वाला बेसिक कीबोर्ड होता है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स में कुछ एक्स्ट्रा कीज होती हैं जो कि मल्टीमीडिया के लिए यूज होती हैं। प्ले करना, गाने को पॉज करना, फॉरवर्ड करना, रिवाइंड करना, नेक्स्ट करना, प्रीवियस ट्रैक करना, वॉल्यूम बढ़ाना घटाना, वॉल्यूम म्यूट करना, ये सारे कीज उसमें एक्स्ट्रा होती हैं, तो वो होता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ठीक है, अब आते हैं आज की समरी पे। आज हमने कीबोर्ड के बारे में थोड़ा डिटेल में समझा कि कीबोर्ड में कितनी तरह की कीज होती हैं, उनके काम क्या क्या होते हैं, कौन से लॉक्स होते हैं कीबोर्ड में, और कितने टाइप ऑफ कीबोर्ड होते हैं। ठीक है, कितनी तरह के कीबोर्ड्स होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे माउस के बारे में डिटेल, माउस के बारे में क्या क्या होता है, माउस कैसे चलता है, माउस में कितने बटन्स होते हैं, कितनी तरह की माउस होती हैं, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगेन अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चंस हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, खासतौर से उनके साथ जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं बट कंप्यूटर सीख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं या कंप्यूटर नहीं है। तो उन्हें बताइए कि आप इस तरह कंप्यूटर आराम से घर बैठे सीख सकते हैं, और हमारा लर्न कंप्यूटर विदाउट अ कंप्यूटर वाला वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।